अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर से आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल शमे उम्मीद में। मौजूद नाजरीन, आज हम बात करेंगे तलबे मदारिस और उलमाए अहले सुन्नत के हवाले से, और ये इंतहाई अहम मौजू है हमारे लिए और जिस पर मैं समझता हूँ कि फिल वक्त गुफ्तगू करना इंतहाई ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम अपने तमाम नाजरीन जो मदारिस इस्लामिया से जुड़े हुए हैं, तमाम तलबा को हम तातील कला की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि आपका ये माह मुक़द्दस यानी रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजरे और आप इस दरमियान अच्छा तबलीगी और दीनी काम करें। दोस्तों, बताना आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करना ये है कि इस वक्त मदारिस इस्लामिया की मौजूदा सिचुएशन क्या है, और ख़ास तौर से जो लोग मदारिस में तालीम हासिल कर रहे हैं, जो तलबा, उनकी आगे चलकर फरागत के बाद की जो पोजीशन होती है वो क्या पोजीशन होती है, और इस वक्त मजहब इस्लाम और ख़ास तौर पर उलमा अहले सुन्नत, जमात अहले सुन्नत को किन किन हालात का सामना है, जिस पर मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू करना इंतहाई ज़रूरी है। और हमारे YouTube चैनल पर मैं समझता हूँ कि 700 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, तो इस हवाले से हमारी जिम्मेदारियां मजीद बढ़ जाती है। तो आइए आज हम इस टॉपिक पर गुफ्तगू करते हैं और चलते हैं वीडियो में आगे। बिलाशुबा दीनी तालीम हासिल करना हर मोमिन मर्द और औरत पर फर्ज है। जैसा कि इरशाद गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। बाज़ लोग इस हदीस का मुतलक इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि इसमें यह सराहत मौजूद नहीं है कि दीनी तालीम हासिल करना है या दीनी दुनियावी तालीम हासिल करना है। बहरहाल हम सुन्नी मुसलमानों का यह अकीदा है कि दीन की तालीम इतनी हासिल करना जरूरी है जिससे हमारी नमाज और दीगर इबादत सही तौर पर अदा हो जाए, या दूसरे लफ्जों में हम यूं कह लें कि जरूरियात दीन के मसाइल से वाकफियत हासिल करना है। बिलाशुबा बगैर दीनी तालीम के ना तो हमें जिंदगी जीने का शूर हासिल हो सकता है और न ही मार्फत खुदाबंदी। और साथ ही ये भी जान लें कि बगैर दीनी तालीम के दुनिया कमा तो सकते हैं लेकिन आखिरत की कामयाबी हासिल करना मुश्किल है। अगर देखा जाए तो हमें दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से कामयाब होने के लिए दीनी तालीम हासिल करना अज़हद जरूरी है। इसके बगैर कोई चारा कार नहीं। अब हम आपको दीनी और दुनियावी दोनों दरसगाह की सैर कराते हैं। सबसे पहले तो दीनी दरसगाह, जिसे हम मदरसा या दारुल कह सकते हैं, यहाँ ज्यादातर गरीब या मुतवस्सित घराने के लोग आते हैं और दीनी तालीम हासिल करते हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि गरीब घराने के लोग अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज वगैरह में पढ़ाने की इस्तात नहीं रखते, लिहाजा वो समझते हैं कि चलो कम से कम जाहिल जिंदगी गुजारने से बेहतर तो है कि आलिम बना दिया जाए। दूसरे वो लोग जो मजहब से बेपनाह अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, जिनके दिल में दीन की खिदमत और मजहब इस्लाम की नशर व इशाअत का जज्बा फूट फूट कर भरा हुआ है। वो हर हाल में चाहते हैं कि मेरा लड़का आलिम दीन बन जाए और दीन की खूब खिदमत करे। इन इदारों से अच्छे आलिम, बेहतरीन हुफ़ाज़, अजीम मुफ्ती और काबिल मुतदरिस पैदा होते हैं, और साथ ही ऐसे नीम मौलवी भी निकलते हैं जो दीन के लिए खतरे की घंटी साबित होते हैं। इन नीम मौलवियों का अगर आपको मुशाहिदा करना हो तो मेरी तरह आप भी किसी हाई प्रोफाइल शहर में चले जाएं। कसरत से ऐसे मौलवी मिल जाएंगे जिनकी ना तो क़िराअत दुरुस्त होती है और ना ही नमाज के अरकान मुकम्मल तौर पर अदा होते हैं। बस उन्हें चापलूसी करने, सेठों की खुशनुदी हासिल करने, दीन को फरोख्त करने का अच्छा हुनर मालूम होता है। होम ट्यूशन, फातिहा खानी, कुरान खानी, बाबागिरी पर मुकम्मल दस्तरस रखते हैं, और खिताब का क्या कहना, जो चीख कर कह दें कुरान व हदीस की बातें। इस तरह के जमीर फरोश मौलवी शहर के अक्सर व बेशतर मसाजिद पर काबिज हैं, जहां से दीन का बहुत अच्छा काम हो सकता है। नीम मौलवियों की बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि शहरों में एक कमरे का कमरा किराए पर हासिल कर लिया जाता है और इसे दारुल की शक्ल में चलाया जाता है, जिसमें बमुश्किल 15 या 20 बच्चे होते हैं, या कहीं कहीं पर 30 या कहीं पर हम 50 हम इसको मानते हैं। लेकिन अक्सर मदारिस ऐसे आपको मिलेंगे जो शहरों में चलते हैं, जहां पर 20 या 10-15 की तादाद होती है बच्चों की, और दारुल नाम रखा जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि इसके शोबाजात की जो फहरिस्त है वो इतनी लंबी होती है कि मैं समझता हूँ जो हिंदुस्तान में बड़े बड़े इदारे हैं उनके भी शोबाजात की फहरिस्त इतनी लंबी ना हो। बहरहाल ये
اور پھر زکوٰۃ، فطرات، صدقات، خیرات سیٹوں سے جم کر وصول کرتے ہیں، جس سے سال بھر کا خرچہ مکمل ہو جاتا ہے. اور ایسے مدرسوں میں نہ تو کوئی عام شخص ناظم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کمیٹی ہوتی ہے. مجھ سے جب رہا نہیں گیا تو میں نے ایک نیم صاحب سے پوچھ لیا کہ آخر علاقائی لوگوں کے حصے داری مدرسے میں کیوں نہیں ہوتی؟ تو وہ کہتے ہیں ارے بڑا لفڑا ہو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ اپنے ہی لوگ کیسے اپنے مذہب کا نقصان پہنچاتے ہیں. بلا شبہ دین کی تعلیم کبھی بھی ذریعہ معاش نہیں ہو سکتی، کیونکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس رضائے الہی کے لیے حاصل کیا جانے والا علم دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے سیکھا، بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور بلا شبہ ہم سب جانتے ہیں، یہی نہیں بلکہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اگرچہ اس آیت مقدسہ کا جو نزول کا پس منظر ہے وہ الگ ہے، یہودیوں کے عالموں کے متعلق نازل ہوا، البتہ قرآن کی آیتوں میں عموم ہے. اور شہروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اور خاص طور اس وقت دین کی بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے کہ قرآن پڑھیں تو نذرانہ وصول کرنے کے لیے، تقریر کریں تو نذرانہ وصول کرنے کے لیے، کسی سے مصافحہ کریں تو نذرانہ وصول کرنے کے لیے، یہ اس وقت شہروں کی سچویشن ہے. دوسری بات یہی نہیں بلکہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور اس آیت کریمہ کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، لیکن اس میں ہم نے کہا کہ قرآن کی آیتوں میں عموم ہے. تو دین کی تعلیم محض رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے. پہلا پوائنٹ، اگر آپ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہم بھی ابتداً ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں شعور نہیں ہوتا کہ ہم دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے. بہرحال جیسے جیسے ہمیں علم ہوتا ہے، ہم قرآن و احادیث کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو ہم پر ساری باریکیاں کھلتی چلی جاتی ہیں. تو جب آپ کے اوپر باریکیاں کھل گئی اور آپ نے قرآن و احادیث کو سمجھ لیا، تو آپ یہ بالکل اپنی نیت کو صاف کریں اور رضا الہی کے لیے دین کی تعلیم حاصل کریں. دوسری چیز، اگر آپ یہ سمجھ لیے کہ دین کی تعلیم برائے فروخت نہیں بلکہ برائے رضا الہی ہے، تو آپ ہرگز مدرسے میں اگر ہیں اور اب بھی آپ دنیا کمانے کے لیے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جائیے، کوئی اچھا کاروبار کیجیے، یا آپ کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا. دوسری چیز، مدارس میں جو تعلیم کا ماحول ہے اس حوالے سے گفتگو کروں گا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس طرف نیم مولویوں کا، شہروں میں نیم مولویوں کی حالت یہ ہے. دوسری طرف جو اچھے فارغین ہیں، جو اچھے مفتی ہیں، اچھے عالم دین ہیں، اچھے حفاظ ہیں، جو واقعی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دین کی تشہیر کرنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی معقول جگہ نہیں ملتی. اور پھر میں خود اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کا فون آتا ہے، میسج آتا ہے کہ ہمارے لیے کسی اچھی جگہ کا انتخاب کریں. تو ایک طرف سچویشن یہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے عالم ہیں، اچھے مفتی ہیں، ان کو اچھی جگہ نہیں ملتی. لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دین کی تعلیم مکمل لگن کے ساتھ حاصل کریں، دین کی خدمت کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھیں. اور اس وقت ہمیں اچھے عالموں، اچھے مفتیوں اور اچھے حفاظ کی ضرورت ہے، اور دنیا اچھے لوگوں کی قدر بھی کرتی ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ اس وقت سچویشن ذرا ماحول بدل گیا ہے، اور اس حوالے سے میں آپ سے گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا جو اپنا 6 مہینے کا تجربہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس وقت دین کا کام خود کفیل ہو کر کرنا آسان ہے، لیکن محتاج ہو کر اس وقت دین کا کام کرنا بڑا مشکل ہے. اس وقت شہروں کی سچویشن اور حالت یہ ہے کہ یہاں پر نیم مولویوں نے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بٹھا دیا ہے کہ تم صرف مولویوں کو راضی کر لو. یہاں پر ہنسنے ہنسانے کی تقریریں کرنا، یہ ساری چیزیں. تو آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ پہلا کام یہ کریں کہ آپ اگر مدرسے میں جا رہے ہیں تو آپ جس بھی مدرسے میں جا رہے ہیں، آپ کوشش یہ کریں کہ دوران تعلیم ہی آپ جب ایڈمیشن لیں تو کچھ جو دنیاوی کتابیں ہیں جیسے انگریزی ہے، ہندی ہے، ریاضی وغیرہ ہے، اسے اپنے مطالعے میں رکھیں. اور پھر آپ 10ویں کا 10th کا ایگزام نکالیں. اس کے ساتھ ہی آپ آگے جائیں اور 12th کا ایگزام نکالیں، 12th کا ایگزام دیں بورڈ سے. اور اس کے علاوہ آگے آپ BA وغیرہ کر کے رکھیں تاکہ آپ کے لیے راہیں کھل سکے.
याद रखें कि इस वक्त फकत दीन का काम अगर आपको करना है तो आप इमामत या मदरसे में रहकर दीन का काम खुल कर नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन खुल कर नहीं कर पाएंगे। मैं अपना तजुर्बा, और बहुत सारे लोग आप हमारे इसमें से हैं, हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनसे हमारी गुफ्तगू होती है, तो भी कहते हैं कि इस वक्त हालात बहुत खराब हैं। खास तौर पर सुन्नियों की जो हालत है और सुन्नी उलमा की जो हालत है वो बहुत इंतहाई अबतर है, बताने के लायक नहीं है। इस वक्त शहरों के मदारिस हो, शहरों का माहौल हो या गांव देहात का माहौल हो, अक्सर बदअकीदों का कब्जा है। अक्सर जगहों पर बदअकीदों का कब्जा है, उनके मदारिस हैं, उनके मसाजिद हैं। स्टेशनों के करीब चले जाइए, हमें अपनी मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए मैसर नहीं होती। तो इस हवाले से इस वक्त हमें अच्छे आलिमों की जरूरत है, दीन का काम हमें करना है, और साथ ही हम दीन का काम उस वक्त तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम खुद कफील न हो जाए। तो इस हवाले से आप ये कोशिश करें कि आप दीनी तालीम हासिल करने के साथ साथ अगर आपका कोई अच्छा कारोबार हो जाए या आपके करीब कुछ ऐसा जरिए मुआश इकट्ठा कर लें जिससे हम खुलकर दीन की तालीम हासिल करें। और मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को आगे आना होगा और आगे बढ़कर हमें ये पैगाम देना होगा कि जो नीम मौलवी या जो मज़ारात वगैरह पर जो खराफात चल रहे हैं, जहां पांव और हाथ चुमवाना, मज़ारों पर चादरें डलवाना और फिर कब्रों के पानी को धोकर पीना, सिर्फ इसी को दीन समझ लिया गया है। हमें इन सारे खुराफात का खात्मा करना है और हमें ये बताना है कि मसलक आला हजरत ये जो मौजूदा हालत है इसका नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस दुनिया में फकत अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि हम अलग अलग कब्रों की जाकर और अलग अलग पीरों को जाकर खुश करने में लगे हुए, और हम ये समझते हैं बिलाशुबा आप पीरों के यहाँ जाइए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आज हमें इस दौर में मदारिस इस्लामिया के तलबा को ऊपर उठकर आने की जरूरत है। वो दीनी तालीम भी हासिल करें और दुनियावी तालीम भी हासिल करें साथ में। और अगर आप मदरसे में जा रहे हैं शव्वाल के महीने में, तो आप ये तहैया कर लें, एकदम पुख्ता अहद ले लें कि मैं 12th और 10th से मैं शुरुआत करूंगा, 10th करूंगा, 12th करूंगा और BA वगैरह करूंगा। और इसके साथ साथ जैसा कि हमारे सामने ताजा मिसाल शाहिद रजा साहब की है, इस शाहिद रजा पर बहुत सारी गुफ्तगू हुई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई ये जानने की कोशिश नहीं किया कि आखिर आज शाहिद रजा ने UPSC का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उसके पीछे शाहिद रजा की कितनी मेहनतें और मुशक्कतें पोशीदा है। मैं समझता हूँ कि हर आलिम दीन को खुद कफील होना चाहिए, और हम जिस दिन खुद कफील हो जाएंगे उस दिन हम दीन का काम खुल कर पाएंगे। और जिस दिन हम खुद कफील नहीं हुए तो हमारी सिचुएशन यही रहेगी कि हम किसी मदरसे में या तो किसी की चापलूसी कर रहे होंगे, या हम अगर किसी मस्जिद में होंगे तो उस मस्जिद में भी हमें अराकीन के सामने घुटने टेकने होंगे। तो मेरे भाइयों, आज का ये वीडियो था। आप भी अपने जो तजुर्बात हैं वो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और हम सब, और दूसरी चीज एक कॉलेज की जो दुनियावी तालीम जो थी उसके हवाले से मैं गुफ्तगू करना भूल गया। जो दुनियावी तालीम की सिचुएशन है, तो आप सब जानते हैं कि हम कॉलेज में या यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हम अच्छे इंजीनियर बन जाए, अच्छे प्रोफेसर बन जाए। मैं समझता हूँ कि हदीस में आया है इन्नमल आमालु बिन्नियात, के अमल का दारोमदार नीयत पर है। तो अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए, बिलाशुबा जाइए। अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, आप अगर वकील बन रहे हैं, तो आप साथ ही ये नियत कर लीजिए कि मैं वकील बनूंगा तो अपने मुसलमान भाइयों की वकालत के जरिए मदद करूंगा। अगर मैं इंजीनियर बन रहा हूं तो अपनी इंजीनियरिंग के जरिए अपने कौम के लोगों को फायदा पहुंचाऊंगा। अगर मैं जज बन रहा हूं तो अपने इस ओहदे के जरिए अपने कौम के लोगों की भलाई में चाहूंगा। तो इंशाअल्लाह अजीज इसका भी सवाब आपको मिलेगा। तो बहरहाल आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, और हम अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि आप अपने तजुर्बात जरूर वीडियो में शेयर करें, और आप अपना मुस्तकबिल किस तरह तय कर रहे हैं और मौजूदा जो सिचुएशन है आपके इर्द गिर्द किस तरह से आइम्मा खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।